आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गणित की कॉपी कैसे लिखें, लिखने का सही क्रम क्या होता है जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर ना कटे। वो चीजें भी बताऊंगा कि भैया किस प्रकार से कॉपी लिखना है कि आप बोर्ड एग्जाम में 95, 96, 97, 98 और यहां तक कि आप 99 और 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर कर सकते हो। जो ये कॉपी आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एक ऐसे बच्चे की कॉपी है जिसने बोर्ड एग्जाम में 97 मार्क्स गेन किए हैं। कि जो गलती आपको नहीं करनी है। अब ये गलती इन्होंने क्या की है जरा ध्यान से देखो। अब यहाँ पर अच्छाई बताऊंगा मैं। टीचर एक कॉपी को चेक करता है ना, वो एक नजर में बता देगा देख करके कि भाई इसने यहाँ पर मिस्टेक की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहली बात, जो ये कॉपी आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एक ऐसे बच्चे की कॉपी है जिसने बोर्ड एग्जाम में 97 मार्क्स गेन किए हैं और किस तरीके से उसने लिखा था उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले बच्चे ने क्या लिखा, प्रश्नोत्तर नंबर 1 का ऐसे नहीं लिखना है। जो आपको यहाँ पे का दिख रहा है ना, ये का नहीं लिखना है, आपको लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर या प्रश्नोत्तर संख्या लिख सकते हो, और प्रश्नोत्तर संख्या का यानी पहले का इस तरीके से लिख करके आना है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, प्रश्नोत्तर संख्या 1 और यहां पर आप लिख सकते हो का। आप ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। बाकी इसने बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। एक गलती जो इसके नंबर्स को काट सकती थी, वो गलती क्या है कि भैया इसने बराबर के नीचे यहां तो बराबर लगाया, लेकिन यहां पर इसके बराबर के नीचे सही से बराबर नहीं लगा हुआ है। जैसे यहां पर भी बराबर के नीचे सही से बराबर नहीं लिखा हुआ है ना। तो भैया बराबर के नीचे सही से बराबर लगाना है। वैसे नंबर इन सब चीजों के कटते नहीं है, लेकिन कॉपी देखने में बड़ी अच्छी लगती है यदि आप बराबर के नीचे बराबर लगा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सर, मान लीजिए कि हमें रफ काम करना होगा तो हम किधर करेंगे। अब मान लीजिए पूरी की पूरी आपकी ये कॉपी है, आपको रफ काम करना है, तो आप यहां पे एक लाइन खींचोगे और उसके बाद यहां पर आप लिख दोगे रफ। जो भी आपको रफ काम करना है वो रफ काम आप यहां करोगे और करने के बाद फिर आप इसको एक लाइन से ऐसे काट दोगे। ठीक है, इस तरीके से रफ काम। अब कुछ लोग कहते हैं कि भैया रफ काम जो होना चाहिए वो कॉपी के पीछे करोगे। जब बार बार आप कॉपी पलटोगे ना, तो वहां पे जो इन्विजिलेटर होगा, जो आपकी कॉपी जो आपके रूम में होगा, मौजूद होगा, वो बार बार आपके पास आएगा और आपको चेक करने की कोशिश करेगा, जिससे आपका समय जाएगा। दूसरी चीज, जहां पे आप ना ये कॉपी पीछे पलटते हैं वहां पे आपका टाइम भी बहुत जाता है। इसलिए सबसे अच्छा है कि आप यहां पे लिखो, ताकि जब कॉपी को एग्जामिनर चेक करे ना, तो उसको भी पता चले कि भैया बच्चे ने मेहनत की है, बगल में रफ काम किया है। और रफ के बिना तो भैया सवाल कैसे सॉल्व करेगा वो। इसलिए रफ काम को दिखाना है, बस एक बार में उसको काट देना है, राइट। या फिर नहीं भी काटोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी छोड़ के आ सकते हो। आगे चलते हैं। अब बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे लिखा है इसने, और सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि भैया इसने जो है ना, एक प्रश्न कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे लाइन खींची। तो आपका भी जब एक प्रश्न कंप्लीट हो जाए तो आपको लाइन जरूर खींचना है। जहां पे जरूरत थी उसने डायग्राम भी बनाया बहुत अच्छी तरीके से। इस तरीके से चित्र बनाना बहुत जरूरी है, जहां पर भी जरूरी है, राइट, वहां पे चित्र जरूर बनाए। लेकिन गलती यह है कि ये बहुत ज्यादा किनारे भागने की कोशिश हो रही है। बहुत ज्यादा किनारे भागने की कोशिश नहीं करनी है, बीचों बीच में लिखने का प्रयास करें। और ऐसा ना करें कि जानबूझकर किनारे जगह छोड़ें। अगर जानबूझकर किनारे जगह छोड़ेंगे तो नंबर कटने के चांस हैं, क्योंकि एग्जामिनर भी भैया उसको पता है कि आप बहुत दिमाग यूज कर रहे हो, है ना। तो भाई इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको किनारे बहुत ज्यादा जगह नहीं छोड़नी है। ठीक है, आगे चलते हैं और बहुत सारी गलतियां बताएंगे। बाकी इसमें बहुत अच्छा है, बस वही है कि बराबर के नीचे बराबर कहीं कहीं पे लगा है, कहीं कहीं पे नहीं लगा है। अच्छा, अब यहां पे देखिए क्या है कि जो गलती आपको नहीं करनी है। अब ये गलती इन्होंने क्या की है जरा ध्यान से देखो। प्रश्न यहां से कंप्लीट हो रहा था, नीचे 3-4 लाइन बच रही थी। अब इन्होंने क्या किया ना कि यहीं से प्रश्न को शुरू कर दिया। ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको यहां पे बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है कि भैया प्रश्न यहीं से शुरू कर दो, ऐसा नहीं करना है। आपको जैसे 2-3 लाइन बची थी ना, तो ये लाइन जो यहां खींची है ना, इसको ये यहां खींच सकते थे, यहां पे ये लाइन खींची जा सकती थी। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा स्पेस ऊपर से और थोड़ा सा यहां से कवर हो गया। अब जब प्रश्न को स्टार्ट करें तो कहां से करें, नए पेज से करें। ठीक है, अगर ये प्रश्न नए पेज से शुरू होता तो काफी ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से लिखा है इसने कि भैया देखो, इसने लिखा है कि भैया घटना लिखी, फिर नीली होगी, फिर घटना है, फिर लाल होगी, फिर घटना है, फिर पीली होगी, और सभी की प्रायिकता इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताई है, राइट। आगे चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद यहां पे देखो बहुत अच्छी तरीके से लिखा, और यहां पे देखने वाली बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि भैया इनकी थोड़ा सा स्पेस बच रहा था और उसको इन्होंने खाली छोड़ दिया, और फिर उसके बाद अगले पेज से इन्होंने देखो नया क्वेश्चन स्टार्ट किया। अब यहां पर अच्छाई बताऊंगा मैं आपको। प्रश्न संख्या पहले का जो भी नंबर है, इनका अंगा जो भी नंबर है, वो प्रश्न बहुत छोटा सा था। इन्होंने किया और लाइन खींची, जगह बच रही थी
तो इतनी जगह खाली छोड़ना सही नहीं था, इसलिए इन्होंने क्या किया, यहीं पे टेबल बना ली, जो कि बहुत अच्छा लगा, जो कि बहुत अच्छा लगा कि भैया इन्होंने यहीं पर टेबल बना ली। लेकिन अगर आपकी टेबल छोटी बन रही है और इधर जगह खाली बच रही है तो आप यहाँ पे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात जो मैं आपको बताता हूँ, कभी भी कॉपी भरने का नंबर नहीं मिलता, तो इस सोच के साथ मत जाना कि कॉपी भरने का नंबर मिलता है। मैथ और साइंस जैसे सब्जेक्ट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपको कॉपी भरने का नंबर मिले। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि अगर एक पेज में प्रश्न समाप्त हो रहा है तो उसको जरूर समाप्त करें। जब एग्जामिनर पेज को पलटेगा आपके नंबर कटने के चांस है, इसलिए एक पेज पे अगर प्रश्न हो जाता है तो देन वेरी गुड, ये बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। फिर देखो इन्होंने पूरे प्रश्न को सॉल्व किया और सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी, जो मैं अक्सर बताता हूं आपको, कि भैया लास्ट में इन्होंने लिखा यथा दी हुई संख्या का जो माध्यक है वो 49 है। पर देखो अगर मैं ये कॉपी चेक कर रहा होता सच में तो यहाँ पे नंबर इनके काट सकता था। पूछो कैसे? क्योंकि देखो इन्होंने क्या किया, अतः दी गई सारणी, यानी जो दा बनाया वो छोटी की मात्रा लगाई। भाई इन चीजों का भी विशेष ध्यान देना है, कहाँ पे कौन सी मात्रा लगाना है। नंबर कटने के चांस थे पर इतनी छोटी मिस्टेक में कटता नहीं है, राइट। पर ये जो काले कलर से मतलब काले पेन से जो लाइन लिखी जाती है ना, ये बहुत अच्छी है, ऐसे लिखोगे तो भाई अच्छा लगता है। फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे ना कुछ अच्छाइयां भी हैं और कुछ गलतियां भी हुई हैं। देखो ध्यान से कि भैया प्रश्नोत्तर संख्या इन्होंने डाल दिया, बहुत अच्छा लिखा। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने हल लिखा, बहुत अच्छा लिखा। हल के बाद इन्होंने एलएचएस लिखा और जो इनका एलएचएस था वो एलएचएस इन्होंने उतारा, बहुत अच्छा, यहां तक तो सब कुछ ठीक था। लेकिन जब एलएचएस उतारने के बाद जब इसको इन्होंने सॉल्व करना स्टार्ट किया तो ये थोड़ा सा इधर भाग गए। अगर ये थोड़ा सा बराबर से लिखते तो ज्यादा बेहतर होगा। और अगली बात कि यहां पे इन्होंने बराबर का चिन्ह जो है ना वो नहीं लगाया। अगर बराबर का चिन्ह लगाते तो ये भाई और देखने में अच्छा लगता, और बराबर के नीचे बराबर लगाते, देन लास्ट में आते और फिर उसके बाद इसको प्रूफ करके लिख देते कि यस भाई इति सिद्धम, या फिर ये प्रूफ हो गया, तो ये ज्यादा बेहतर होता, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप एलएचएस लिखोगे तो उसके बाद बराबर का चिन्ह नहीं लगता है, बराबर का चिन्ह अगली लाइन में लगता है। और एलएचएस लिखोगे तो ऐसा नहीं डायरेक्ट वहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, जो भी एलएचएस होगा वो उतार करके लिखोगे। ये बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से किया। लेकिन ये कमी है कि इन्होंने बराबर के नीचे बराबर नहीं लगाया। पहली बात तो बराबर लगाया ही नहीं, तो पता कहां से चलेगा कि भैया कौन सी लाइन किधर से। और ये बहुत ज्यादा पास पास लिखा हुआ है, थोड़ा सा दूर लिखे और उसके बाद हो सके तो बराबर का चिन्ह जरूर लगाएं। ये बहुत ही ज्यादा पास हो गया, तो इतनी ज्यादा पास लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, आज आपको गणित की कॉपी लिखने का एकदम सही तरीका कि ये वाली गलती बिल्कुल भी करनी ही नहीं है, तो इस गलती के नंबर कट जाते हैं, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। लास्ट में इन्होंने ये प्रूफ कर दिया। फिर जब इन्होंने आरएचएस उठाया, यहां पर भी वही गलती है कि बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह नहीं लगाया। अच्छा, लास्ट में इन्होंने लिख दिया कि एलएचएस बराबर आरएचएस, बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने एलएचएस बराबर आरएचएस लिखा। फिर उसके बाद बात करते हैं प्रश्नोत्तर नंबर, ये आपको दूसरे का जो खा नंबर है, बहुत अच्छा लगा। फिर इन्होंने जगह बची थी तो बहुत अच्छे से लिखा कि समीकरण 1 को a से गुणा तथा 2 को b से गुणा करने पर, बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया। फिर उसके बाद ये लिखते हुए यहां पर आए और यहां पर ये कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। ये वही बच्चा है जिसके बोर्ड एग्जाम में 97 मार्क्स हैं और ये झिलमिल प्रजापति की कॉपी है। वो हमारे घर के बहुत पास में रहती हैं। उनका जब ये कॉपी जब उन्होंने मुझे बोर्ड पेपर से पहले लिख करके दी थी तो सेम गलतियां मैंने उनको बताई थी कि ये गलतियां नहीं करनी है। लेकिन पिछले वर्ष मैं इस कॉपी का वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, इसलिए मैं इस कॉपी का वीडियो इस साल अपलोड कर रहा हूं कि भैया इस बार जो हमारे बच्चे और है ना वो गलतियां ना करें। तो आप समझ गए होंगे कि ये कॉपी कब की है और मैं किस तरीके से लिखने का एक तरीका बता रहा हूं। और ये जो सारी गलतियां उन्होंने नहीं अपनाई थी बोर्ड पेपर में करते टाइम में कॉपी, क्योंकि हमारे द्वारा उनको ये सारी जो पहले से गलतियां थी वो बता दी गई थी, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे जरा ध्यान से देखो, बहुत अच्छा लिखा, बराबर के नीचे बराबर है, जो दिया है वो दिया हुआ बहुत अच्छे तरीके से लिखा, जो निकालना है उसके सामने क्वेश्चन मार्क है। लेकिन फिर वही गलती कि यहां पे बराबर है, फिर यहां बराबर है, फिर यहां बराबर है, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, ये जिगजैग बन गया। आपको कोशिश करनी है कि बराबर के नीचे ही बराबर आए, इससे बहुत अच्छी लगती है आपकी कॉपी और पता चलता है कि हाँ आप शुरू से मेहनत कर रहे हो, राइट। तो ये गलती नहीं करनी है। आगे चलते हैं। यहाँ पे भी बहुत अच्छी तरीके से लिखा और लास्ट में इन्होंने जो है ना बॉक्स में इस तरीके से लिख दिया, ये भी अच्छा लगा। जिसमें चित्र की जरूरत थी इन्होंने चित्र बनाया और इसको देख करके एग्जामिनर बहुत खुश होगा। अगर इसको देखा और इसमें कोई भी गलती हो भी गई इन केस,
तो नंबर नहीं कटते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, थोड़े बहुत आधा नंबर या 1 नंबर कट सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं कटेगा कि भैया 4 नंबर का प्रश्न है और उत्तर नहीं आया बच्चे का, लेकिन उसने लिखा बहुत अच्छे से, तो भाई 3 नंबर मिल जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि लिखने का तरीका आपको अच्छा नंबर दिलाएगा। लास्ट में फिर वही बात कि भैया अतः करके इन्होंने लिखा, बहुत अच्छा। फिर यहां पर भी देखा और यहां पर भी इन्होंने चित्र बनाया। इस चित्र को देखकर देखेगा एग्जामिनर, फिर इसके बाद इस पे नजर मारेगा ही नहीं, लास्ट में आएगा और आपके आंसर को देखेगा। अच्छा, अब कुछ बच्चे बोलते हैं क्या सर स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिलते हैं क्या? बिल्कुल, एक एक स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। देखो कैसे एग्जामिनर कॉपी चेक करता है और उसके दिमाग में क्या होता है। मान लीजिए कि ये प्रश्न आया, अब प्रश्न लेने के बाद प्रश्न क्या करेगा कि भैया सबसे पहले देखेगा कि चित्र की जरूरत थी तो क्या बच्चे ने चित्र बनाया, आपने चित्र बनाया, बहुत अच्छा, ये देखेगा। फिर लास्ट में आएगा और देखेगा आंसर। अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है तो फिर वो ऊपर से तुम्हारे क्वेश्चन को देखते हुए आएगा कि कहां पे गलती हो गई बच्चे से। एक नजर मारेगा, 4 नंबर का प्रश्न होगा, देखेगा यहां तक सही है, यहां से गलत हो गया, तो वो क्या करेगा, 4 में से 3 नंबर दे देगा। हमारी बात समझ में आ रही मेरी कि इस तरीके से एग्जामिनर आपकी कॉपी को जज करता है। अब आपके मन में एक सवाल बहुत अच्छे से चल रहा होगा, क्या एग्जामिनर को पता होता है कि यहां पे गलती हुई है? मैं कहता हूं जब एक टीचर एक कॉपी को चेक करता है ना, वो एक नजर में बता देगा देख करके कि भाई इसने यहां पर मिस्टेक की है, क्योंकि उसकी आंखों में बसा हुआ है क्या, हर कॉपी का पैटर्न। कि एक बच्चा बहुत अच्छा लिख करके आया था और आपकी कॉपी जब आएगी तो आपकी कॉपी अगर इंप्रेसिव नहीं हुई तो मार्क्स कट जाएंगे, राइट? इसलिए इंप्रेसिव होना बहुत आवश्यक है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने टेबल बनाई और टेबल बना करके ये इन्होंने पूरा यहाँ पे सॉल्व कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कैसे एक चीज करके और बेहतर किया जा सकता था। यहाँ पे इन्होंने किया, फॉर्मूला लगाया, जगह बची थी यहाँ करते और यहाँ पे सॉल्व करते, और यहीं पे अगर आंसर निकल आता तो भाई यहीं पे सॉल्व कर देते। फिर इन्हें अगले पेज में आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी अगले पेज में गए और यहाँ पे सॉल्व किया। बहुत अच्छी चीज ये लग रही है कि लाइन लास्ट में लिखी जा रही है कि भैया इसका आंसर ये होगा, काले पेन से। ये बहुत बेहतरीन है। बाकी ये बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने सॉल्व किया, फिर वही गलती, बराबर का चिन्ह नहीं लगाया और फिर उसके बाद इन्होंने सिद्ध कर दिया। ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन इस तरीके की काटा पीटी नहीं करनी है। अगर इस तरीके की काटा पीटी हुई तो नंबर कटेगा। अगली गलती कि भैया इन्होंने यहां पर तो लिखा, इन्होंने यहां पे इक्वेशन बनाई, पर इसको बराबर लगा करके वहां लेकर के चले गए। अब क्यों ऐसा हुआ मैं बताता हूं। ऐसा इसलिए हुआ कि उन्होंने बराबर के नीचे बराबर की कोशिश की, तो इसलिए पहले ही बराबर के नीचे बराबर लगा लें और फिर उसके बाद x+4y आप ऐसा लिखना शुरू करें कि भाई बराबर के नीचे बराबर आ जाए। ओके, ये जरूर ध्यान में रखना है। बाकी बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया, आगे बढ़ेंगे और लास्ट में इन्होंने अपना आंसर निकाल दिया। और ये जितने क्वेश्चन आप यहां स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सारे के सारे आपके क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाना है। अब मैं कुछ आपको ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि भैया जो आपको गलत नहीं, जो जिन पे आपको विशेष ध्यान रखना है और वो गलती नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 1 कि भैया जो आपको OMR सीट भरनी है ना, वो OMR बहुत अच्छी तरीके से भरनी है, काटा पीटी नहीं करनी है। एक गोले को आपको ऐसे काला करना है कि भैया मान लीजिए गोला काला करना है तो आप ऐसे करते हुए आओगे, ऐसे ऐसे करते हुए आओगे, और पहले सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, उसके बाद तब गोला एक साथ में काला करना। एक एक प्रश्न करते करते गोला काला करने के चक्कर में मत पड़ना, समय बहुत अधिक लग जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, अब मान लीजिए कि आपके OMR पर इस तरीके से 4 गोले हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, फिर अगले में भी 4 गोले हैं। अब आपके पास पेपर है, आपने इस तरीके से पेपर लिया और पेपर लेने के बाद आप देख रहे हो कि भैया इसका ये वाला आंसर सही था। आपने ये वाला आंसर देखा कि अच्छा पहले का दूसरा सही है, आपने दूसरे पे बिंदु लगा दिया, ऐसे बिंदु लगा दिया पेंसिल से। फिर आपने देखा अच्छा दूसरे का तीसरा सही है, आपने इस पे बिंदु लगा दिया, राइट। अब जब इस तरीके से 20 के 20 बिंदु लग जाएं तब गोला काला करना, इससे और जल्दी आपका आंसर और बेहतरीन तरीके से आपकी कॉपी जो है वो क्या हो जाएगी, बहुत मतलब ऐसे समझो कि आपका समय बचेगा और गलती अगर होगी ना तो उसको सुधार सकते हो। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 20 के 20 भर दिया, फिर एक बार आपने चेक कर लिया, फिर गोला काला किया। इससे क्या होगा कि अगर इन केस कहीं दूसरे का आपने तीसरे में भर दिया तो आप वापस से उसको सही कर सकते हो, फिर इसको मिटाना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप फिर इसको गोला ये वाला काला कर सकते हो। इतना बिंदु छोटा सा माना नहीं जाएगा, राइट, वो आपका डार्क वाला ही माना जाएगा। तो ये होगा आपके कॉपी में OMR भरने का सही तरीका। दूसरी चीज अगर बच्चों हम लोग बात करें कि OMR तो भर लिया, अब मैंने आपको बताया कि रफ काम आपको साइड में करना है, यानी जो भी आपको रफ काम करना है वो कहां पर करना है, साइड में करना है। इस चीज का ध्यान रखना है। अगली चीज कि जब आप प्रश्न सॉल्व हो जाए तो नीचे अतः इसका आंसर ये होगा, इस तीसरे पॉइंट पे ध्यान रखना है। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट ये होगा कि भैया बराबर के नीचे बराबर लगाना है।
आपको इधर उधर नहीं करना है, बराबर के नीचे बराबर लगाना है। फिर उसके बाद आपको जो पेन यूज करना है मैथ में, अगर हो सके तो डॉट पेन का यूज करना, जेल पेन का यूज मत करना, राइट। ये मेरी एक एडवाइस है, बाकी इट्स योर मतलब योर चॉइस कि भैया आप क्या करते हो उसमें, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। इस प्रकार क्या आप चाहते हैं कि भैया साइंस की कॉपी में भी सर गलतियां बता दो जिससे हमारे मार्क्स ना कटें? इस तरीके के और वीडियो के लिए ज्ञानोदय के गुरुजी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।